Okay, students, now let's move on to our next topic, that is practical electricity. ठीक है, प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत छोटा सा टॉपिक है. इसमें हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी एट होम, क्या क्या अप्लायंसेस होती हैं, किस तरह की वायर सेटिंग होती है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम याद रखते हैं कि जो हमारी मेन सप्लाई होती है ना, जो मेन सप्लाई, मेन बोर्ड, मेन स्विच, काफ़ी दफ़ा आपने सुना होगा इन पाकिस्तान, उसकी रेटिंग क्या होती है 220 वोल्ट्स या फिर 240 वोल्ट्स. ठीक है यार, कभी कभार मैं वोल्ट्स और वोल्ट्स में कभी कभार बोलने में गलती कर देता हूँ, लेकिन अगर वोल्टेज की बात चल रही है तो हमेशा वोल्ट्स होगा, पावर की बात हो रही है तो वॉट्स होगा. ठीक है, और ये रिप्रेजेंट किससे होता है, ये इस सिंबल से रिप्रेजेंट होता है. ठीक है, दिस सर्कल, देन AC सप्लाई का सिंबल, देन अदर सर्कल. ठीक है, दिस इज़ योर मेन सप्लाई का सिंबल. और मेन सप्लाई की रीडिंग क्या होती है पाकिस्तान में 220 वोल्ट्स या 240 वोल्ट्स सॉरी. ऑल जो अप्लायंसेज होती है ना, सारी की सारी, जो ऑल ऑफ आवर अप्लायंसेज आर आइदर कनेक्टेड विद अ 2-पिन प्लग और अ 3-पिन प्लग. ये दो ही ऑप्शन होते हैं हमारे पास, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता. ठीक है, सारी की सारी अप्लायंसेज आर आइदर कनेक्टेड विद अ 2-पिन प्लग और अ 3-पिन प्लग. अब 2-पिन प्लग क्या होता है, 2-पिन प्लग कंसिस्ट ऑफ 2 वायर्स या 2 लीड्स. ठीक है, कौन कौन सी, लाइव वायर एंड अ न्यूट्रल वायर. लाइव वायर का काम ये होता है कि वो करंट अप्लायंस तक लेके आता है. न्यूट्रल वायर का काम क्या होता है, वो करंट अप्लायंस से लेके जाता है. एक लाइव वायर जो है वो करंट ला रहा है, ठीक है, टूवर्ड्स द अप्लायंस, दिस इज अप्लायंस. ठीक है, ये लाइव वायर हो गया, करंट ला रहा है लाइव वायर टूवर्ड्स द अप्लायंस. न्यूट्रल वायर जो है करंट ले जा रहा है वापस टूवर्ड्स द मेन सप्लाई फ्रॉम द अप्लायंस. सही है, देखो वापस समझ लो. लाइव वायर क्या करता है, मेन सप्लाई से अप्लायंस तक करंट लाता है. न्यूट्रल वायर क्या करता है, अप्लायंस से करंट लेके वापस मेन सप्लाई को दे देता है. ठीक है, अब एक और चीज़ याद रखो, लाइव वायर जो हमारा है ना, उसमें ही फ्यूज भी कनेक्टेड होगा और स्विच भी कनेक्टेड होगा. ठीक है, ये दोनों चीज़ें जो हैं वो लाइव वायर में कनेक्टेड होंगी. ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है यार, लाइव वायर में क्यों फ्यूज़ कनेक्ट होता है और स्विच भी क्यों कनेक्ट होता है. तो पहले तो हम स्विच की डेफिनेशंस वगैरह देख लेते हैं कि स्विच क्या होता है, और फिर हम देख लेंगे कि क्यों यार स्विच और फ्यूज़ जो है वो लाइव वायर में कनेक्ट होते हैं. स्विच की डेफिनेशन क्या है, स्विच इज बेसिकली यूज टू एक्टिवेट एंड डीएक्टिवेट द अप्लायंस. अच्छा, ये सारे नोट्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है, यू कैन डाउनलोड इट एंड ईजिली रिवाइज इट अगेन. ठीक है, सिंस करंट एंटर्स थ्रू द लाइव वायर, हैंस स्विच इज ऑल्सो पोजिशन इन द लाइव वायर. समझ आ गई क्यों लाइव वायर में पोजिशन होता है, क्योंकि सबसे पहले करंट कहाँ आएगा, लाइव वायर में, और स्विच क्या है, एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग मैकेनिज्म. तो जैसे ही करंट जो है लाइव वायर में आएगा, हमें एक्टिवेशन चाहिए अपनी अप्लायंस की, तो इसलिए स्विच जो है वो लाइव वायर में प्लेस होता है. अब फ्यूज़ क्या होता है और वो क्यों लाइव वायर में प्रेजेंट होता है. ठीक है, अब फ्यूज़ जो है बेसिकली एक्ट्स एज अ सर्किट ब्रेकर. जब जब आपके सर्किट में करंट ज़्यादा हो जाएगा, फ्यूज़ जो है वो ब्लो ऑफ हो जाएगा और सर्किट को रोक देगा. इससे ये होता है कि आपके सर्किट को हार्म जो है वो कम होता है. ठीक है, लेट्स स्टडी सम ऑफ दिस. फ्यूज एक्ट्स एज अ सर्किट ब्रेकर. ठीक है, क्यों, कब होता है सर्किट ब्रेक, कब होता है, जब करंट की रीडिंग जो मैक्सिमम अलाउेबल है उससे ज़्यादा हो जाए, तो फ्यूज़ जो है वो ब्लो ऑफ हो जाता है और सर्किट को ब्रेक कर देता है, मतलब सर्किट रुक जाता है, हैंस सर्किट को और हार्म नहीं होता. ठीक है, ईच फ्यूज़ हैज़ अ पर्टिकुलर फ्यूज़ रेटिंग. देखो फ्यूज़ रेटिंग होती है, इफ़ द करंट एक्सीड्स द फ्यूज़ रेटिंग, द फ्यूज़ ब्लो ऑफ्स एंड द सर्किट गेट्स डिसकनेक्टेड. अब सर्किट डिसकनेक्टेड हो जाता है फ्यूज़ ब्लो ऑफ होने की वजह से, तो इससे हमारा ही फ़ायदा है कि और डैमेज जो है वो सर्किट को नहीं होगा. ठीक है, अच्छा, अब फ्यूज़ रेटिंग किस तरह डिटरमाइन करते हैं. ठीक है, फ्यूज़ रेटिंग जर्नली हम जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा रखते हैं वर्किंग करंट से. सही है, अब वर्किंग करंट किस तरह निकलेगा, अब आपको मेन सप्लाई का वोल्टेज पता है, अपनी अप्लायंस का रेजिस्टेंस पता है, आप करंट निकालो, दिस इज़ योर वर्किंग करंट. अब अगर आपका वर्किंग करंट 4 एम्पियर आ गया ना, तो आपकी फ्यूज़ की रेटिंग इससे थोड़ी सी ज़्यादा होगी, स्लाइटली अबव. ठीक है, तो स्लाइटली अबव 4 एम्पियर से क्या होगा, 5 एम्पियर. आप 5 एम्पियर फ्यूज़ रेटिंग का फ्यूज़ ले लो, सिंपल. कुछ कॉमन फ्यूज़ रेटिंग्स होती हैं 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ठीक है, अब न्यूट्रल वायर क्या करता है, हमने पहले भी पढ़ा है, सर्व्स टू टेक द करंट आउट ऑफ द अप्लायंस बैक टू द मेन सप्लाई. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड. ठीक है, और न्यूट्रल वायर क्या वोल्टेज क्या होता है, इट इज़ एट 0 वोल्ट्स. ठीक है,
इट इज़ क्लियर। ये ऑल्सो रिटर्न वायर भी कहलाता है क्योंकि ये सर्किट कंप्लीट करता है, ठीक है। अब कुछ ऐसी अप्लायंसेज होती हैं जिनकी आउटर केसिंग किसकी होती है, मेटल की। अब जिस अप्लायंस की केसिंग मेटेलिक है ना आउटर, उसके लिए हम 2 पिन प्लग यूज़ नहीं कर सकते, उसके लिए हम 3 पिन प्लग यूज़ करते हैं। क्यों ऐसा क्यों होता है कि यार मेटल केसिंग में हमें 3 पिन प्लग यूज़ करना पड़ जाता है? क्योंकि अगर आप मेटल केसिंग में 2 पिन प्लग यूज़ करते हो, ठीक है, और खुदा न खास्ता मतलब एक्सीडेंटली सपोज कर लो, ठीक है, ये जो लाइव वायर है वो इन कांटेक्ट आ जाता है इधर, ये देखो ये लाइव वायर इन कांटेक्ट आ जाता है विद मेटल केसिंग, ठीक है। तो हमें पता है कि मेटल इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो अगर जो है ये लाइव वायर में जो करंट फ्लो कर रहा है वो मेटल के साथ कांटेक्ट में आ जाए तो मेटल भी क्या हो जाएगा, मेटल में भी इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी, और जैसे ही कोई ह्यूमन टच करेगा इसे, ही विल गेट अ शॉक। इसलिए हम 2 पिन प्लग जो है वो मेटालिक केसिंग वाली चीज़ों में नहीं यूज़ करते, वी यूज़ अ 3 पिन प्लग। अब 3 पिन प्लग में फर्स्ट 2 प्लग्स तो सेम रहते हैं, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर, ठीक है। एक और वायर कौन सा ऐड हो जाता है, एक और वायर जो ऐड होता है दैट इज़ अर्थ वायर, ठीक है। एक होता है लाइव, एक होता है न्यूट्रल, और तीसरा जो ऐड होता है वो होता है अर्थ वायर। अब इसकी थोड़ी सी वायरिंग देख लेते हैं, ठीक है। अब जो मेन सप्लाई है उसकी 3 लीड्स हैं, ठीक है, एक लाइव, एक न्यूट्रल, एक अर्थ है। लाइव में क्या लगा हुआ है, स्विच और फ्यूज, ठीक है, हमने स्विच बंद कर दिया। अब अगर ये जो केसिंग के साथ कांटेक्ट में आ भी जाता है ना, लाइव वायर जो है केसिंग के साथ कांटेक्ट में आ भी जाता है, तो भी ये जो अर्थ वायर केसिंग के साथ कनेक्टेड है ना, ये क्या करेगा, ये सारे चार्जेस को फ्लो करा के ग्राउंड कर देगा, ठीक है। दूसरा अर्थ वायर ये करेगा कि अर्थ वायर विल कॉज दिस फ्यूज टू ब्लो ऑफ। क्यों ब्लो ऑफ, क्योंकि जब आपकी अर्थ वायर के साथ कनेक्शन हो जाएगी, सिंस आपकी, अच्छा ये देखो, ये समझो, इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करते, इसको हम इस तरह करते हैं कि अर्थ वायर का फ़ायदा क्या हुआ। देखो पहले हमारी जब केसिंग के साथ लाइव वायर लग रही थी तो पर्सन को शॉक लग रहा था, लेकिन अब जब लाइव वायर जो है अगर केसिंग के साथ भी लगेगी तो 2 चीज़ें होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो भी करंट होगा उसको ये अर्थ वायर ग्राउंड कर देगा, ठीक है, ग्राउंड कर रहा है, ठीक है। सेकेंडली क्या कर रहा है, सेकेंडली आप देख रहे हो अर्थ वायर में कोई भी रेजिस्टर नहीं लगा हुआ, तो इसकी रेजिस्टेंस जो है वो बहुत कम है। तो अगर रेजिस्टेंस इसकी कम है तो ये करंट बहुत ज़्यादा ड्रॉ करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और करंट बहुत ज़्यादा ड्रॉ करना शुरू हो जाएगा तो क्या करेगा, फ्यूज़ रेटिंग से ज़्यादा करंट ड्रॉ करना शुरू हो जाएगा, और फ्यूज़ रेटिंग से ज़्यादा करंट होगा तो क्या हो जाएगा, फ्यूज़ ब्लो ऑफ, और सर्किट जो है आपका बंद हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे एक कॉमन सवाल बच्चे ये करते हैं कि यार ये अर्थ वायर तो पहले भी लगा हुआ था तो फ्यूज़ ब्लो ऑफ क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि देखो जब ये मेटल केसिंग के साथ आपका लाइव वायर कनेक्ट हो गया ना, तो आपके सर्किट में ये न्यूट्रल वायर की कोई जगह ही नहीं रहती। ये फिर ये कनेक्शन जो है इस तरह हो जाता है, देखो फिर आपका कनेक्शन जो है वो इस तरह हो जाता है, बस इस तरह करंट जा रहा है और यूँ जा रहा है। पहले क्या हो रहा था, पहले हम जा रहे थे न्यूट्रल वायर के थ्रू, ठीक है, लेकिन अब हमारा पाथ जो है 1 हो गया, पहले 2 था, ठीक है। तो दिस इज़ द डिफरेंस। इसलिए जो है अर्थ वायर जो है ज़्यादा करंट ड्रॉ करना शुरू कर देता है, फ्यूज़ रेटिंग से ज़्यादा ड्रॉ करता है, हेंस फ्यूज़ ब्लो ऑफ हो जाता है। तो अर्थ वायर का पर्पस क्या हुआ, prevents user from getting electrocuted, and due to its low resistance it draw a large current from the main supply causing the fuse to break. Simple. अब आते हैं कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये भी एक छोटा सा टॉपिक है, बेसिक मल्टीप्लिकेशन है। सपोज करो यू आर एट योर होम और आपके होम में एक फ़ैन है दैट टेक्स अ पावर ऑफ 400 वाट्स, AC टेक कर रहा है 2500 वाट्स, हीटर टेक कर रहा है 4200 वाट्स, मोटर कितना ले रहा है 600 वाट्स, और ये चल कितनी देर के ले रहे हैं 30 मिनट्स, 90 मिनट्स और 10 मिनट्स और 120 मिनट्स। अच्छा, अब आपको पता है कि एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, पावर इनटू टाइम, ठीक है। तो अब अगर पावर मुझे गिवन है, सबकी टाइम गिवन है, तो मैं टोटल एनर्जी निकाल सकता हूँ, हर किसी की एनर्जी निकाल के, एनर्जी ऑफ फैन प्लस एनर्जी ऑफ AC प्लस एनर्जी ऑफ हीटर प्लस एनर्जी ऑफ वॉट प्लस एनर्जी ऑफ मोटर करके मैं सारी एनर्जीज निकाल सकता हूँ। जी बिल्कुल निकाल सकता हूँ। तो निकाल लेते हैं सबकी एनर्जीज, ठीक है। सबको सबसे पहले आपने क्या किया, अच्छा ये वॉट्स हैं,
अच्छा, ये एक और बात यहाँ पे देखो, हमें 1 किलोवाट आवर इज़ इक्वल टू ₹20 दिया हुआ है, तो हमें बेसिकली जो एनर्जी की वैल्यूज़ हैं वो किलोवाट आवर में निकालनी है। तो पावर को हम किलोवाट में कर देंगे, टाइम को आवर्स में कर देंगे। सिंपल, पावर को अगर 400 वाट्स को मुझे किलोवाट्स में करना है तो क्या होगा, 3 ज़ीरोज़ हम पीछे चले जाएंगे, 0.4 हो जाएगा। 2500 को मुझे किलोवाट्स में करना है तो 3 ज़ीरो पीछे चले जाएंगे, 2.5 किलोवाट्स हो जाएगा। इसको किलोवाट्स में करना है तो क्या होगा, 4.2 किलोवाट्स हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 0.6 किलोवाट। अब मिनट्स को आवर्स में करना है तो आप क्या करोगे, हर किसी को 60 से डिवाइड करते जाओगे, दिस वुड बी हाफ आवर। 90 को डिवाइड करेंगे 60 से तो इट वुड बी 1.5 आवर्स। ठीक है, सिंपल है, दिस वुड बी डूएबल फॉर यू। जब पावर और टाइम जो है, पावर किलोवाट में कन्वर्ट हो गई, टाइम आवर में कन्वर्ट हो गया, तो आपकी एनर्जी जो है वो इजीली आ जाएगी किलोवाट आवर में। टोटल एनर्जी आपने यहाँ पे निकाल ली 5.85 किलोवाट आवर। ठीक है, अब आपको ये पता है कि 1 किलोवाट आवर जो है वो 20 रुपीज़ के बराबर है, तो 5.85 किलोवाट आवर कितने रुपीज़ के बराबर होगा, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो x आ जाएगा आपके पास। दिस इज़ हाउ यू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, उसके बाद वी हैव सम हैज़र्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एट होम। दिस इज़ बेसिकली द सिमिलर, जैसे कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के हैज़र्ड्स थे ना, तो वैसे ये भी रट्टा मारने की सिर्फ चीज़ है, इसमें कुछ भी आई कांट लाइक इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की चीज़ नहीं है। सो दिस इज़ बेसिकली रट्टा, यू मस्ट लर्न इट। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ मस्ट लर्न। ये आप नोट्स जो है वो डाउनलोड कर लेना डिस्क्रिप्शन से, और ये याद करके जाना एग्जाम में। ठीक है, सो दिस मार्क्स द एंड ऑफ दिस लेक्चर एज वेल। आई होप इट वॉज हेल्पफुल, और अगर कोई सवाल है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट्स बिलो।